बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब आपको सड़कों पर, गली मोहल्लों पर हर जगह यही सूरत हाल नजर आएगी, चाहे सिंध हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या नून लीग की हुकूमत विफाक में हो, पंजाब में हो। हालत यह है कि मरीम नवाज साहिबा फॉर्म 47 की वज़ीर-ए-आला को बचाने के लिए, अवाम से महफूज रखने के लिए अब पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है और खारदार तारें लगाई जा रही हैं, जंगले लगाए जा रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी इन रुकावटों को अबूर कर वज़ीर-ए-आला हाउस तक जा रहे हैं। बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। जब आप इस तरह की हुकूमत बनवाएंगे जोर जबरदस्ती की, जिसको अवामी हिमायत हासिल नहीं होगी, जो लोगों के वोट से नहीं आई होगी, अमानत में खयानत हुई होगी, तो फिर इस तरह के हालात होंगे। ये फॉर्म 47 के जरिए आप बना लेंगे हुकूमत, लेकिन हालात फिर ये होंगे, लोगों का एतमाद नहीं होगा, लोगों का एतबार नहीं होगा, लोग उस हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। अब ये तिब्बी अमला है जिसका काम है लोगों को तिब्बी इमदाद फराहम करना, उनका इलाज करना, उनको सहूलतें देना। ये खुद सड़कों पर हैं तो इलाज क्या खाक होगा। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एहतजाज कर रहा है, जरा देखिए मनाजिर। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, ये नारे लगा रहे हैं और पुलिस को पीछे धकेल रहे हैं। ये देखें आप, खारदार तारे हैं, जंगले लगाए गए। ये लाहौर की सबसे आम शाहरा मॉल रोड है, जहां पर पंजाब असेंबली भी है, यहां पर वज़ीर-ए-आला का दफ्तर भी है, और ये उस तरफ जाना चाह रहे थे। कई दिनों से इन लोगों ने धरना दिया हुआ है, एहतजाज का सिलसिला जारी है, लेकिन हुकूमत ज़ाहिर है अवामी तो है नहीं, तो फिर उसकी कान पर जूं नहीं रेंगेगी तो लोग फिर मुश्तइल तो होंगे। अब इश्तियाल में आकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये कहते हैं कि ये प्राइवेटाइज ना करें, ठेकों पर ना दें आप सरकारी महकमों को, सरकारी इदारों को, लेकिन यहां एजुकेशन भी ठेके पर और सेहत भी ठेके पर दी जा रही है। मॉल रोड पर मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने। मुजाहिरीन ने पुलिस की जानिब से खड़ी की गई रुकावटें हटा दी। मुतअद्दिद मुजाहिरीन वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर पहुंचने में कामयाब भी हो गए और वहां पर नारेबाजी भी कर रहे हैं। ये देखें आप किस तरह से ये लोग आगे बढ़े हैं। ये इनमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है। ये देखिए आप, नारे तकबीर लगा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जब आप लोगों के पास जाएंगे नहीं, उनकी बात नहीं सुनेंगे, फिर कहते हैं जी लोग सड़कों पर आते हैं। वो सड़कों पर आने पर मजबूर होते हैं अपने रोजगार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, और फिर जब आते हैं तो आप उनके खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, उन पर लाठी चार्ज करते हैं। लाठी चार्ज की भी इतलात हैं। तो फिर लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। फिर कहते हैं कानून आप हाथ में लेते हैं। कानून के पीछे अखलाकियात होती है। पूरी दुनिया में कानून ऐसे ही नहीं होता, कानून के पीछे अखलाकी ताकत होती है। जब आप खुद बद अखलाकी पर उतरे होंगे, अखलाकियात की धज्जियां उड़ा देंगे, अमानत में खयानत करेंगे, तो फिर कहां का कानून रह जाएगा? लोगों का एतबार उठ जाएगा। यानी पुलिस की एक अहमियत है, पुलिस की वर्दी की अहमियत है, लेकिन मैं आपको मनाजिर दिखाऊंगा कि वकला जो हैं वो पुलिस वाले को धक्के दे रहे हैं, पुलिस अफसर को धक्के दे रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, ये हालात हो रहे हैं। वो मनाजिर भी मैं आपको दिखाता हूं। पहले ये देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में खवातीन यहां पर हैं। कहते हैं जी खातून वज़ीर-ए-आला बनी, खातून वज़ीर-ए-आला बनी, वो खवातीन पर ही जुल्म कर रही है। मॉल रोड और हमरा चौक पर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, पुलिस की जानिब से तिब्बी हमले पर लाठी चार्ज। लें जी, इन्होंने क्या किसी की मरहम पट्टी करनी है, इन पर तो खुद लाठी चार्ज हो गया। ये देखिए, आपको खवातीन की कितनी बड़ी तादाद नजर आएगी। ये देखिए, बापर्दा खवातीन है, बेचारी चादरें ओढ़े यहाँ पर आ रही हैं आगे के जी हमारे मुतालबात सुन लो, हमारी बात सुन लो। हम कितने सालों से, दिहाइयों से इस तरह लोगों की खिदमत कर रहे हैं, हम रोजगार के लिए कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ सलूक ना किया जाए। ये देखें आप, लाहौर में डॉक्टर्स तिब्बी हमले का वज़ीर-ए-आला हाउस की जानिब मार्च। मॉल रोड पर वज़ीर-ए-आला हाउस की जानिब जाने वाले रास्तों को खारदार तारे और बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। यही हुक्मरानों का होता है जी, जब उनका अवाम से ताल्लुक नहीं होता तो फिर खारदार तारे होती हैं, बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, उनसे कोई मिल नहीं सकता। सिर्फ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये लोग जा सकते हैं, जहां पर खुशामद हो रही होती है, जहां पर पहले से सिक्योरिटी और लोगों को दूर बिठा दिया जाता है, ड्रामेबाजी होती है, वहां से आया हुआ है, खातून वहां से आई हुई है, पता लगता है अपने ही लोग बिठाकर तालियां बजवाई जा रही हैं। और जब अवाम, असल अवाम इनके सामने आए तो फिर ये होता है, खारदार तारें, जंगले, पुलिस, लाठीचार्ज, वाटर कैनन, ये सब कुछ होता है। डॉक्टर्स तिब्बी हमले का चेयरिंग क्रॉस से वज़ीर-ए-आला हाउस की जानिब मार्च शुरू, पुलिस की भारी नफरी लगा दी गई। लोग किस तरह से निकले ये देखिए आप, और ऐलान कर रहे हैं जी हमने पुरअमन रहना है, पुरअमन तरीके से आगे बढ़ना है। और दूसरी तरफ आपको ये पुलिस नजर आ रही है, एक तरफ मुजाहिरीन, दूसरी तरफ पुलिस। ये सारी सूरत हाल रही है जी लाहौर में। ये तख्ते लाहौर का हाल है। ये शरीफ खानदान और मुगलिया
तर्ज अमल ये आप देख लीजिए। ये खानदान शरीफिया के दौर में पंजाब में डॉक्टर्स के एहतजाज का 23वां रोज। लाहौर के बेशतर अस्पतालों की ओपीडीज आज भी बंद। मॉल रोड पर भी डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। डॉक्टर्स ने आज वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च का ऐलान कर रखा है। पंजाब हुकूमत खामोश तमाशा। ये देखिए आप, मैं आपको वीडियोस भी दिखाता हूं, लेकिन इनका इलाज यहां होना ही नहीं है। हुक्मरानों का, अशराफिया का इलाज यहां थोड़ी होता है। यहां तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनका इलाज यहां पर होता है, और उनको कोई फिक्र नहीं है कि सरकारी अस्पताल ठेके पर दिए जाएं, कुछ भी हो, वहां पर अमला नहीं है, एहतजाज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उनको इसकी कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, ये भी एक और मंजर भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें आप, और साथ वहां लिखा हुआ है अवाम के ऊपर डाका डाला जा रहा है, नामंजूर नामंजूर, एहतजाज अलग से चल रहा है। और ये देखें आप। अच्छा, अब आ जाइए सिंध में क्या हो रहा है। सिंध में वकला और पुलिस में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरह पुलिस का इस्तेमाल किया गया धरनों को खत्म करने के लिए, जो धरने दिए जा रहे थे, एहतजाज जो हो रहा था नहरों के खिलाफ, और उस पर अब यह हुआ है कि पुलिस के खिलाफ ही वकला निकल आए हैं। ये देखिए पुलिस वाले के साथ क्या हो रहा है। और नहरे नामंजूर, इसके पीछे नगमे लगाकर, ये देखिए हम, चूंकि वकला ये कह रहे हैं कि तुमने हमारे कपड़े फाड़े, हम पर जुल्म किया, तशद्दुद किया, हम धरना दे रहे थे और इसलिए अब तुम्हें हम यहां पर दाखिल भी नहीं होने देंगे। ये देखिए बाहर, जब बाहर निकला तो उसका ख्याल था कि अब तो मैं बाहर आ गया हूं, तो वहां खड़ा हो गया कि यहां तो पुलिस वाले मेरे साथ आएंगे और हम अब वकीलों को देखने बाहर आ गए। लेकिन उस पर वो और ज्यादा वकला मुश्तइल हो गए। मैंने आपसे अर्ज किया कि अब जब आप गैर अखलाकी तौर पर मुसल्लत किए जाएंगे, कब्जे करेंगे आप आकर हुकूमत में, कब्जा की तरह, कब्जा माफिया की तरह, तो फिर लोगों में रिएक्शन आता है, रद्दमल आ रहा है लोगों में। ये बड़ा खतरनाक है, बहुत खौफनाक है। जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट था। जनरल ज़ियाउल हक उन कुव्वतों की मदद कर रहा था जो पाकिस्तान तोड़ने पर काम कर रही थी। हार्वर्ड में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में हामिद मीर का खिताब। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे अहम, सबसे ताकतवर, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे ज्यादा नाम वाली यूनिवर्सिटी मानी जाती है अमेरिका की, और सदियों से यूनिवर्सिटी कायम है। वहां पर सलमान अकबर राजा, हामिद मीर, माइकल कुगलमैन, ये लोग गए, उनका खिताब हुआ, और वहां पर सवाल जवाब का सिलसिला भी था, जिसमें हामिद मीर ने कहा यह कैसी सहाफत है जिसमें मुझसे बैलेंस्ड जर्नलिज्म मांगी जा रही है। मैं ये बैलेंस्ड जर्नलिज्म इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पीका लॉ को जब सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए 2021 में लाया गया तो मैंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। 24 घंटों में जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने मुझे रिलीफ दिया और एक आध समाअत के बाद फैसला हक में सुना दिया। लेकिन आज पीका एक्ट ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं, बल्कि इसे पार्लियामेंट से मंजूर करवाया गया है, जहां 1 मिनट के लिए भी बहस नहीं हुई। मैं दोबारा इस्लामाबाद हाईकोर्ट गया हूं, लेकिन बदकिस्मती से समाअत पर समाअत होती चली गई और रिलीफ नहीं मिल सका। ये हामिद मीर का हार्वर्ड में, अमेरिका में बैठकर वहां पर ये सवालों जवाब के सिलसिले में और अपना बता रहे हैं कि पाकिस्तान में तबाही किसके लिए आई, क्या हुआ, किसने क्या किया। उसमें उन्होंने बाकायदा जनरल ज़ियाउल हक का नाम लिया है कि वो सिक्योरिटी थ्रेट था, ना कि बेनजीर और ये सब बातें वो कह रहे जी मेरे पास ऐसे सबूत हैं। फिर सलमान अकबर राजा ने यहां पर बात की। 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ ने 180 सीटें जीती, जो कि सादा अक्सरियत से भी ज्यादा थी। रात को रिजल्ट रोककर अगले दिन सुनाए गए और मैंडेट छीन लिया गया। कराची की 21 सीटों में से 19 सीटें तहरीक इंसाफ जीती, हैदराबाद से सीटें तहरीक इंसाफ जीती, लेकिन सब की सब छीन ली गई। ये वो निजाम है जिसके साथ तहरीक इंसाफ लड़ रही है। सलमान अकबर राजा का ये हार्वर्ड में खिताब है। इसके अलावा जी सलमान अकबर राजा ने कहा है कि सोसाइटी में एक तब्दीली की जरूरत है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर नहीं, क्योंकि हमारी इज्जत को, हमारी इज्जत नफ्स को, हमारी डिग्निटी को तबाह किया जाता है जब एक डिक्टेटर, एक आमिर आकर बैठ जाता है और वो सारी चीजें वो चलाता है और अवामी उमंगों का कोई ख्याल नहीं किया जाता। अच्छा, वो कहते हैं जी there is absolutely no possibility of me avoiding jail. Life does not happen on TV screen. You have to engage with life. You cannot just be an observer and commentator. सलमान राजा ने कहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के जी आप ये नहीं कर सकते कि मैं किसी तरह जेल ना जाऊं, मैं जेल से बच जाऊं, नहीं। और जिंदगी टीवी स्क्रीन्स पर नहीं होती, आपको मुकाबला करना पड़ता है और आप सिर्फ बाहर बैठकर इन चीजें देख सकते हैं। तो मुझे जेल जाना, पहले भी इनको हिरासत में कई दफा लिया गया है, तो कहते हैं जेल भी जाना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ने तालियां बजाई और स्टैंडिंग ओवेशन इनको मिला और वहां पर सब लोग खड़े हो गए जब इन्होंने बात की। अच्छा,
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म का बैरिस्टर सलमान राजा से सवाल, व्हेन इज इमरान खान कमिंग आउट। तो इस पर भी हॉल में फिर तालियां बज उठी कि जब ये एक तालिब इल्म ने सवाल किया कि जी इमरान खान साहब कब बाहर आ रहे हैं, कब रिहा हो रहे हैं। तो ये सवाल हर कोई पूछता है, जिस पर हामिद मीर साहब ये बात कह चुके हैं कि जी इमरान खान जब चाहे बाहर आ सकते हैं, लेकिन उनको एक तरह से डील जो ऑफर की जा रही है वो उनको लेनी होगी और नवाज शरीफ बनना होगा, लेकिन वो नवाज शरीफ बनने को तैयार नहीं हैं और ना वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ना वो उस तरह की रिहाई चाहते हैं जिस तरह की मियां नवाज शरीफ ने ली थी। तो इस वजह से जी इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ रहे, वरना वो बहुत जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं। यह हामिद मीर साहब से जब भी सवाल हो तो वो ये जवाब देते हैं। तो ये हैं जनाब ताज़ा तरीन अपडेट्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अडयाला जेल के हवाले से खुसूसी बात करेंगे और आने वाली वीडियोस में तफसील से बात करनी है इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही और मंगल का दिन मुलाकात के लिए कहा गया है। अब उस दिन क्या बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, कल के दिन चंद घंटे बाकी हैं, उस बारे में आपको बताएंगे। एक्सक्लूसिव कुछ खबरें हमारे पास इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे अगली वीडियोस में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।